यानी कि बरगद के पेड़ का बीज। एक पेड़ उगा, सैकड़ों साल तक हरा भरा रहा। अचानक एक दिन उस पेड़ का तना टूट गया और वो जड़ से अलग हो गया। तो अब पेड़ का क्या हुआ होगा? आपने सोचा होगा कि पेड़ टूटा होगा, जमीन पर गिर गया होगा और सूख गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो पेड़ हवा में उड़ने लगा। जी हाँ, ठीक सुना आपने, वो पेड़ हवा में उड़ने लगा। खास बात जानते हैं, वो पेड़ सैकड़ों साल से हवा में उड़ रहा है। वो सूखा भी नहीं है, वो आज भी हरा भरा है। देखिए हवा में उड़ते पेड़ की अद्भुत कहानी का पूरा रहस्य। गौर से देखिए, आंखें खोलकर, हाथ लगाकर चेक करिए। दाएं से देखो, बाएं से देखो, चारों ओर से देख लो। कुछ समझ में आया? नहीं आया? चलिए कयास लगाइए, तर्क भिड़ाइए। कुछ देर के लिए आपको किताबी ज्ञान बेकार लगने लगेगा। जिन्होंने पूरी दुनिया घूमी है वो भी इस पेड़ को देखकर हैरत में पड़ गए, क्योंकि आज तक ऐसा चमत्कार दुनिया में हुआ ही नहीं। हवा में उड़ता हुआ एक पेड़, न जड़ से जुड़ा बल्कि जमीन से भी जुदा, हवा में उड़ रहा है और तो और जिंदा है, हरा भरा है। ये पत्तियां, ये शाखें सब जिंदा है। ये कैसे मुमकिन है? इस पेड़ पर क्या गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है? क्या ये पेड़ सिर्फ हवा पर जीता है? लोग कहते हैं ये धाम का चमत्कार है। इसके ठहरने की वजह यही है, बाबा जगन्नाथपुरी महाराज जी का ये बहुत बड़ा चमत्कार है। यह हनुमान जी की भी बहुत सी मान्यता है। पेड़ों के जानकार कहते हैं कि सारे दावे फिजूल हैं। यह है उस तपोभूमि की कहानी जिसके हर कदम में चमत्कार है। बाबा जगन्नाथपुरी का आशीर्वाद से मैंने बहुत सैकड़ों देखे हैं। यहाँ जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें माताएं हैं, उनको बच्चे हुए हैं। और भी जो मन्नत लेके यहाँ आता है बाबा जगन्नाथपुरी, उसकी जो मंशा है, उसकी मन्नत है, उसको पूरा करते हैं। मेरे वाइफ को मतलब प्रेगनेंसी की दिक्कत थी, तो मैंने यहाँ पे मन्नत मांगी थी और वो भगवान जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से अभी प्रेग्नेंट है वो 1 महीने से। तो मेरी मान्यता पूरी हुई है, तो मेरा और ज़्यादा विश्वास बढ़ चुका है। हम आए गए हांसी के समाधा मंदिर में। बता दें, प्राचीन समाधा मंदिर गए हैं, जहाँ बाबा जगन्नाथपुरी की कृपा और छत्र छाया सदैव बनी रहती है। लोगों की आस्था का केंद्र गए, प्राचीन मठ गए। यहाँ पे कहावत है कि एक बार एक मुस्लिम लीग के जो धर्म गुरु थे वो यहाँ पर आए थे शेर पर सवार होकर। जैसे ही आगे उन्होंने बाबा जगन्नाथपुरी की परीक्षा लेनी चाहिए, बाबा ने जब उसको शेर पर आते देखा तो उन्होंने भी जिस दीवार पर वो बैठे थे उस दीवार पर हाथ लगाया और वो दीवार अचानक से चलने लगी। और ये चमत्कार देखकर जो मुस्लिम लीग के धर्म गुरु थे वो काफ़ी अचंभित हुए, सराबोर हुए। उनको लगा कि इनके पास भी कोई दिव्य शक्ति है। आखिर था क्या मामला? इस पूरी घटना को कहीं ना कहीं लोग आज जो है वो मानते गए, बाबा जगन्नाथपुरी की महिमा मानते गए। एक बार को इन सारी बातों को झुटला भी दें, पर लोगों की आप बीती को कैसे झुटला सकते हैं? बचपन में मुझे डॉक्टर ने भी मृत घोषित कर दिया था और यहाँ पे मुझे लाए, स्नान करवाया, तो थोड़ी देर बाद मैं ठीक हो गया और बच गया। आज इंडिया न्यूज की टीम के साथ चलिए तपस्वियों, तंत्र और साधना की सबसे सिद्ध भूमि में, जिसका एक करिश्मा आपने देख लिया। अभी और चमत्कार दिखाएंगे और सुलझाएंगे उड़ते पेड़ का रहस्य। संतान का ना होना, बीमारियों का ठीक ना होना, मरते हुए बच्चे का जिंदा हो जाना, ये सब लोगों के दावे हैं। इन दावों को हम इत्तेफाक या फिर अंधविश्वास नहीं मान सकते हैं। यानी कुछ लोगों की मन्नत पूरी हो गई तो लोगों ने इसे चमत्कार का नाम दे दिया। लेकिन इस उड़ते हुए पेड़ को किस तर्क से नकारेंगे कि वो पेड़ हवा में झूल रहा था? धरती और आसमान के बीच में त्रिशंकु की तरह इसी पहेली को सुलझाने के लिए हम निकल पड़े। हमारी मंजिल थी हरियाणा के हिसार का हांसी। पहला पल हैरत का, दूसरा पल श्रद्धा का,
तीसरा भाव विभोर का, और फिर हर क्षण असीम आनंद का, उस परम शांति का जो मुक्ति से कम नहीं। लोग कहते हैं कि यह एहसास हर उस इंसान को होता है जो धाम में खिंचा चला आता है, कोई उड़ते पेड़ का चमत्कार देखने तो कोई मुसीबतों से मुक्ति पाने। ये कहानी हरियाणा के हिसार जिले के हांसी धाम के बाबा गोरखनाथ मंदिर की है, जिसके चमत्कार की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। क्योंकि जो यहां है वो कहीं नहीं है। हांसी का दिव्य धाम किले से थोड़ी दूर पर ही था। हमें वहां पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। नहीं देखते तो नहीं मानते, लेकिन वो आंखों के सामने था, हवा में उड़ता एक विशाल वृक्ष। शायद ही दुनिया में ऐसा नजारा देखा होगा। हमने पेड़ को हर कोने से देखा, पर कुछ नहीं समझ में आया। हम हवा में झूलते पेड़ का रहस्य सुलझाने की कोशिश में आगे बढ़ते, उससे पहले ही वहां भक्त आने लगे। जगन्नाथपुरी महाराज हुआ करते, उनकी बहुत मान्यता है हांसी शहर में। तो वो इसके नीचे बैठ के तपस्या करा करते, और वो बहुत ही चमत्कारी बाबा थे। उनके पास बहुत सी शक्तियाँ थी, तो उन्होंने हांसी के लिए बहुत सा ऐसा करके भी दिखाया है, लोगों के दुख दूर किए। लोगों का दावा था कि इस दरबार में आकर बड़े बड़े शहंशाहों ने घुटने टेक दिए। मैं अपने दादाजी के साथ उंगली पकड़ के यहाँ समाधि मंदिर में आता था, और जब वो मेरे को ये बताते थे कि मेरे दादाजी यहाँ आते थे, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो ये तालाब, ये मंदिर बहुत ऐतिहासिक है, बहुत पुराने हैं। हम तो ये भी सुनते आए हैं कि यहाँ अकबर भी यहाँ आया था, शाहजहाँ के किस्से भी सुनते रहे हैं। हम तो यहाँ लोकल बाशिंदान हैं यहाँ के, हमने तो इनके पल पल चमत्कार देखे हैं, पल पल। तो हमें तो विश्वास क्या, अटूट आस्था है इनके अंदर। किसी के लिए ये बाबा का चमत्कार था, तो कुछ लोगों के लिए बजरंगबली की माया। लेकिन वहां मिले कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मंदिर चमत्कारी है, पेड़ नहीं। लोगों का कहना था कि वटवृक्ष टूटा और पास के पेड़ में फंसकर झूलने लगा। फिर वटवृक्ष अंदर से सूख कर खोखला हो गया। वक्त के साथ सहारा देने वाला वृक्ष बड़ा होने लगा। पेड़ के साथ उसमें सूखे वटवृक्ष की दूरी भी जमीन से बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से लोगों ने उसे उड़ता हुआ चमत्कारी पेड़ घोषित कर दिया। इस बात पर बाबा के भक्तों ने कहा कि पेड़ खोखला नहीं है, जिंदा है, ठीक पहले की तरह। संतोष के मानता बहुत ही मानते हैं, 50 साल से आ रहे हैं यहाँ पे, सब इच्छा पूरी होती है यहाँ पे। और जो ये पेड़ तो आप देख ही रहे हो, ना कोई जड़ है इसमें, ना कोई पानी चढ़ाता है, तब भी अपना भरा भरा है। चमत्कार है कि नहीं है? सब इच्छा पूरी करते जगन्नाथ शिव बाबा और हनुमान जी। चमत्कार तो इसको इच्छा मांग के देखो, आपकी सब पूरी होंगी। चमत्कार को सच मानने वाले लोगों ने हमें सत्य जांचने का जिम्मा खुद दे दिया है। झूलते पेड़ का तना विशाल है और पेड़ का आखिरी सिरा खड़े पेड़ पर टिका था। क्या किसी भारी भरकम वृक्ष का वजन हल्का वृक्ष उठा सकता है? वो भी इतना कि भारी पेड़ जमीन से कई फीट ऊपर हवा में लटकने लगे। कहीं सही में वटवृक्ष अंदर से खोखला तो नहीं? पेड़ का तना मजबूत और भारी भरकम, तो क्या वाकई पेड़ जिंदा है? कहीं पेड़ की पत्तियों पर जंगली बेल तो नहीं लिपटी, जो पेड़ की पत्तियां लगती हो, जिसकी वजह से लोग इसे हरा भरा मान रहे हैं? चलिए ये भी देख लेते हैं, क्या टूटे तने को अपनी जड़ से आज भी खाद पानी मिल सकता है? साइंस कहती है कि यह असंभव है, लेकिन टूटा पेड़ हवा में झूल सकता है, हरा भरा रह सकता है, तो यहां कुछ भी हो सकता है। कुछ समझ में नहीं आया तो हम ऊपर आ गए। बरगद की जटाएं बड़ी होकर
जमीन पकड़ लेती हैं। ऐसी जटाएं भी पेड़ को हरा भरा रख सकती हैं। लेकिन एक भी जटा हमें ऐसी नहीं दिखी। लोगों का दावा था कि तालाब में भी चमत्कार है। हमने तालाब देखा था, पानी के ऊपर काई छाई हुई थी। अगर पानी चमत्कारी है तो लोग नहाते क्यों नहीं? नहाते तो यूं काई नहीं जमती। और ऐसा क्या था कुंड के जल में? कल फिर आपसे मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।